7 अप। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान वुज़रा को इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन अब तक काबीना मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। PTI के ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त भी वाज़े इशारा है कि अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं। काबीना में ताज़ा इजाफा फरूख हबीब का हुआ है, जिन्हें वजीर मुमलकत बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया है। उस्मान डार भी वापस काबीना का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने मावन खुसूसी का ओहदा फरवरी में ज़िमनी इलेक्शन की वजह से छोड़ा था। वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद को मुशीर फाइनेंस की जिम्मेदारियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना अरकान की अब निस्फ सेंचुरी माशाल्लाह कह देना चाहिए मुकम्मल हो गई है, जिसमें 27 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 15 मौपुनीन खुसूसियत, 4 मुशीरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में दावे और वादे करते रहे हैं कि उनकी काबीना सिर्फ 17 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सिर्फ 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। पक्की बात है ये हमने और अब बताया कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रखेंगे। अच्छा। यानी ये भी नहीं, ये ऐसे ऊपर से नहीं है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट किया है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्ट्रीज होंगी। फैसला किया कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा जाया होता है, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सियासी रिश्वत दी जाती है। अच्छा, जबकि कल वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी टिकट देने और वज़रा बनाने के हवाले से अपनी गलतियों का एतराफ भी किया। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में, तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियां की। PTI हुकूमत अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत पूरी कर चुकी है और अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। गवर्नेंस भी बेहतर नहीं हो सकी और अब जब इतनी बड़ी काबीना है तो अब कारकर्दगी भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने ही है, हुकूमत के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। गलती की आप गुंजाइश नहीं है एक्चुअली। और पहले अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को जो ये इमेज दिया गया था ना कि दुनिया में इधर से उधर हो जाए कुछ भी, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, गलत फैसले भी नहीं कर सकता, गलत बात भी नहीं कर सकता, गलत काम भी नहीं हो सकता, तो वो अब खुद ही एतराफ़ किया है। इंसान खता का पुतला है, किसी भी इंसान से ज़ाहिर गलतियाँ हो सकती हैं। तो उन लोगों का बड़ा दिल दुखा है जो समझते थे कि इमरान खान साहब से कोई गलती सरजद। लेकिन जब अभी जो हमने दिखाया, जब वो कह रहे थे कि मेरे 17 सिर्फ होंगे, मेरी जो कैबिनेट होगी उसमें सिर्फ 17 मेंबर्स ही होंगे। अब्दुल्ला, दैट वाज 2012। अब इतने साल गुजरेंगे, वी कैन नॉट होल्ड एनीबॉडी अगेंस्ट अगर इफ दे चेंज देयर माइंड। लेकिन यस, प्रेजेंट गवर्नेंस के और अपनी गलतियों का एतराफ भी किया। और बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों का एतराफ करे और फिर उससे सीखे भी। जी आप बता दें। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वजीर आजम ने एक बार फिर काबीना का साइज वो 50 कर दिया है। अब ये तो रहने देते हैं कि वो माजी में क्या कहते रहे, अभी जैसे हमने कहा लेट्स इग्नोर इट। लेकिन आपके ख्याल में क्या इस वक्त इतनी बड़ी काबीना की वैसे जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, 18वीं तरमीम के बाद 4 या मैक्सिमम 6 कर लें, या बहुत तीर मारे तो 10 कर लें। 10 वजारतों की मरकज़ में ज़रूरत है। वैसे तो 10 भी नहीं, 6 भी नहीं, आप गिन सकते हैं। वजारत ख़जाना हो गई, वजारत दिफा हो गई, वजारत खारजा हो गई, वजारत मवासलात हो गई, 1-2 और वजारतें कर लें, इतलात कर लें, या 1-2 और कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको कंबाइन करके, अगर इनको एक अच्छे तरह थोड़ा सा आगे खींच के कि भाई तो 10 भी कर लें, तो 10 वजारतों से ज्यादा वफाक में की जरूरत नहीं। चले, आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है, लेकिन अब इतनी बड़ी टीम बन ही गई है भट्टी साहब, तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि बड़ी टीम बड़े काम करेगी। ऐसी कोई डायरेक्शन नजर आ रही है आपको? ये किसने कहा है बड़ी टीम बड़े काम करेगी? हम 23.5-24 करोड़ लोग हैं, बड़ी आबादी है, तो क्या हम बड़े तीर मार रहे हैं? और ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, 50-50 लाख के, 1-1 करोड़ के मुल्क जो हैं, यानी पंजाब, सिर्फ पंजाब दुनिया का, अगर पंजाब दुनिया का कंसीडर की पंजाब को अलहदा किया जाए तो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क बनता है। तो इसका मतलब इससे जो पिछले और अगले मुल्क हैं वो छोटे मुल्क हैं, तो कुछ नहीं कर रही है। तो अजीब सा है कि बड़ी टीम बड़ा काम। भट्टी साहब, अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ के मुवाफिक नहीं है। उन इलेक्शंस, अब इन इलेक्शंस के बाद अपोजिशन की अपनी लड़ाइयाँ भी एक तरफ शुरू ज़ाहिर हो चुकी हैं और वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाना हुकूमत के लिए ये अच्छी बात है। आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन अब भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है? अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें तो कुछ डिलीवर कर सकते हैं। 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ को गौर करना चाहिए। एक नौशहरा की सीट KPK में,
जो उनकी अपनी सीट थी, और दूसरी कराची की अभी जो सीट आ रही हैं, जहाँ जो फैसल वाडा साहब की और तहरीक इंसाफ की सीट थी। नौशहरा की सीट हारने से क्या गौर करना चाहिए कि पार्टी में गिरोह बंदी है। परवेज खट्टर और उनका भाई और उनका भतीजा और उनके बेटे आपस में लड़ रहे थे और धड़े बने हुए थे। तो पार्टी की धड़ेबंदी और गिरोह बंदी और इख्तलाफात और आपसी लड़ाइयाँ होंगी तो आप हार सकते हैं। नंबर 1। कराची की सीट क्या आपको सबक देती है कि आपने 1100 अरब का एक पैकेज दिया था कराची का, उस पर एक कमेटी भी बनाई थी, उस पर एक दौरे भी फरमाए थे, उस पर कराची को रोशनियों का शहर बनाने का भी प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, कराची की रौनकें बहाल करने के वादे किए थे, कराची को साफ पानी बुनियादी सहूलतें देने के वादे किए थे, कराची के साथ खड़े होने के वादे किए थे। तो 2.5 साल में जब आपने नहीं किया तो कराची के लोगों ने आप पर अदम एतमाद कर दिया, कराची के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। साथ तो तब खड़े होंगे ना जब आएंगे तो साथ खड़े होंगे ना फिर। भट्टी साहब तो